गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद साथियों, आपका पीएस अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका प्रदीप सर और जीके के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप लोग देने जा रहे हैं। न्यू डे बाय डे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसमें संविधान बोले तो पॉलिटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। संविधान यानी पॉलिटी, संविधान से संबंधित, क्योंकि इससे 5 से 10 क्वेश्चन सब पॉलिटी के देखने को मिलते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि उपयोगी हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? क्या पूछ लिया क्वेश्चन में कि नहीं लिया था? किस रियासत ने नहीं लिया था? हैदराबाद ने। ये आप लोग याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कितना बेस्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग कितना लगा के आएंगे? 15 महिला सदस्य थी। इतनी 15। कई बार क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो आप लोग टोटल लगा के आएंगे 70। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। और अगर क्वेश्चन और गहराई से गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आप लोग साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका लगा के आएंगे। अनुच्छेद 368। और भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 352, 356, 370। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति से हैं, किससे हैं? संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद, इंग्लिश में इसको आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 111 में किया गया है। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? जो शून्यकाल होता है वो टाइम होता है 12 से 1 के बीच में, इसी को प्रश्नकाल भी बोलते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 29 से 13 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख मिलता है। 7वें वेतन आयोग की अवधि क्या है? 84 है। सातवें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष थे जेपी सेलेट और अशोक कुमार भी थे। इसकी साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जब क्वेश्चन में संयुक्त लगा हो, क्या लगा हो? संयुक्त लगा हो, कंबाइंड संयुक्त बैठक आहूत करता है, बुलाता है, तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। और कौन प्रतिभाग करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के अंतर्गत। आर्टिकल का एक पूरा वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं आप पीएस अकेडमी वाले में,
उसमें आप लोगों को पूरा आर्टिकल 1 से लेकर 397, 401 तक जितने भी आर्टिकल पूरे हो चुके हैं, कुछ बढ़ गए हैं, उतने तक आप लोगों को क्रम बाई क्रम बताया गया सीक्वेंस में। ओके। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब आप लोग कभी दिल्ली जाएंगे तो जो बस स्टैंड है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के नाम से हवाई अड्डा बस स्टैंड है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इनको इसलिए याद रह जाएगा आप लोगों को कि जब संविधान का ही निर्माण इन्होंने किया तो कानून मंत्री पहले कौन हुए होंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान और ऊर्जा मंत्री BN गॉडगिल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अच्छा बताइए, उस समय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम गृह मंत्री। वर्तमान में कौन गृह मंत्री हैं, कौन रक्षा मंत्री हैं? आप लोग वीडियो के कमेंट में करिए। चलो मैंने बता भी दिया है, जो वीडियो देखेगा वो तो कर ही देगा। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो दोबारा बनाए गए हैं डिफेंस मिनिस्टर। होम मिनिस्टर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के मंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी वर्तमान में कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। हाँ, आज से मैं करंट अफेयर्स की क्लास चालू कर रहा हूँ, तो आप लोग वो भी देखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री, देखो रेलवे की कई सारी वैकेंसी हैं, तो डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री CH भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। संचार मंत्री रफी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? कौन था? आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर सन 1953। क्योंकि जो भी होगा तो 1950 के ही बाद संविधान लागू हुआ, स्वतंत्र हुए 47 में, तो जो भी होगा वो कब होगा? 1 अक्टूबर, मतलब 1950 के बाद ही होगा। तो भाषाओं का गठन आंध्र प्रदेश में कब हुआ था? 1 अक्टूबर, आंध्र प्रदेश। याद रखना आप लोगों को, 1 अक्टूबर 1953। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। 1900 क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन 1942 में। स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया? भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में 19 से लेके 22 तक किया गया है? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? अभी अगस्त चल रहा है, 14 सितंबर को लोगों का हिंदी दिवस
मनाया जाएगा हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर 1949। भारत की नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40A। इधर पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बट मैं बता दे रहा हूँ जो पर्यावरण से रिलेटेड आर्टिकल है वो 48A है, देख लेना आप लोग। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। जो क्वेश्चन जाना आने के चांस होते हैं उनको बार बार कराया जाता है। 11वीं अनुसूची को पहले आज की फिर 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73 में संविधान संशोधन 1993। आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ 1993 किसी किसी की होगी तो याद रख सकते हैं। 73 में से 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितनी अनुसूची वो सूची होती है? एक तो केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक कौन सी होती है? समवर्ती सूची होती है। इसमें अलग अलग विषय होते हैं, कुछ 2-4 इधर उधर हो गए हैं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं में। 12वीं में कितने प्रदान किए गए हैं? 11वीं में 29 किए गए थे और 12वीं में कितने किए गए हैं? 18। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की जो अवधि है, क्योंकि वित्त आयोग समय समय पे 5 वर्ष में लगते रहते हैं, 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे YV रेड्डी थे। कौन थे? YV रेड्डी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है? तो 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट। समय समय पर कई चार्टर एक्ट बने हुए हैं, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1974 प्रथम उच्चतम न्यायालय कोलकाता। 1976 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाई एम्पे की अध्यक्षता में हुआ था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया है? 19वां संवैधानिक संशोधन के तहत। 1991 में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69 जो 69 है, यानी 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 70 है, ऐसे दिल्ली का क्या है? 69 यानी 69 है। इनका जो संविधान में संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। आप लोग संशोधन सुन रहे होंगे, तो पूरे बहुमत से सारी प्रोसेस कवर की जाती है, तब जाके संशोधन हो पाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? देखो, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय ओनली कितने आर्टिकल लागू हुए थे? 16 आर्टिकल लागू हुए थे। वर्तमान में 400 प्लस है।
296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थीं? 208 सीटें जीती थीं। एक क्वेश्चन बहुत है, आप लोगों ने स्कूल की दीवारों पर या कहीं भी लिखा हुआ देखा होगा, वो इसी के साथ जो मूल कर्तव्य 10 थे, वो मूल कर्तव्य अब कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। पुरानी बुक पढ़ रहे होगे तो आप गलती कर दोगे, न्यू बुक पढ़ोगे गलती नहीं करोगे। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट, अभी जो जूनियर असिस्टेंट हाल ही में UP-SC में जो 5200 वैकेंसी आई थी, वो 3700 वैकेंसी, सॉरी, इसके पहले 5200 के पहले जूनियर असिस्टेंट की, उसमें ये क्वेश्चन आया था और बहुत लोग गलत करके आए थे। और जो न्यू एडिशन, इसलिए समय समय पर न्यू बुक पढ़ते रहना चाहिए, अपडेटेड बुक मटेरियल पढ़ते रहना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक लाइन लिखी रहती है स्कूली बच्चों में, एक पेंसिल बनी रहती है, उसमें बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत। एक नोटेड रहता है जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल 21 का के तहत ऐसा किया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ने जाएंगे, ना कि मिल में मजदूरी करने, कारखानों में। इन पे प्रतिबंध लगा दिया है कि 14 वर्ष से नीचे कोई भी बच्चा श्रम में काम नहीं कर सकता है, वरना उस कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। 84 में संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है? यानी 84 में जो संविधान संशोधन हो गया, आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे इधर बात की जाए, यूपी की बात करें तो यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं यूपी में? 403 सीटें हैं। और एक एंग्लो इंडियन हो जाती है तो कितने पे चुनाव होता है? 403। टोटल कितनी हुई? 404 सीट पे विधायक चुने जाते हैं यूपी में। और उधर पे लोकसभा में 552 है, वो तो ऑल इंडिया होता है। तो ये वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है। 84 में संविधान संशोधन अभी फिक्स कर दिया है, कब तक? 2026 तक। 2026 के बाद परिसीमन होगा और जो भी मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें रखी जाती हैं। ये थोड़ी कि अपना कोई भी सीट बना लो, चुनाव लड़ लो। परिसीमन होता है बाकायदा, उसके बाद सीटों का निर्धारण टीमें करती हैं कि हाँ इसमें एक सीट बढ़ानी जरूरी है जनसंख्या पे कि नहीं है। 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता है? मतलब इसमें दिया गया है कि संविधान सभा में प्रांतीय और देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? उस समय 10 लाख पर एक चुना गया था प्रतिनिधि। संविधान सभा में ये हो गया है 15 महिला हैं, बता चुके हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए? सहमति एवं समायोजन के आधार पर निर्णय लिए गए। संविधान संशोधन संबंधी अभिलेख किस अनुच्छेद में? 368 ये बता चुके हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 32 यानी 32 में संविधान उपचारों का वर्णन मिलता है। संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार का उल्लेख जो है आर्टिकल 32। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? जब संसद सत्र नहीं चलता है, अवकाश होता है, उस समय राष्ट्रपति अगर चाहे अध्यादेश जारी करना तो किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 123 यानी आर्टिकल 123 के तहत। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? देखो, लोकसभा एक क्या है? स्थायी सदन है। फिक्स हो गया, 5 साल में चुनाव होंगे, जो भी सदस्य बने रहेंगे। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं?
लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि उच्च सदन क्या है, तो राज्यसभा जाएगा। निम्न सदन क्या होता है, संसद का लोकसभा होता है, विधायक काउंट नहीं किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान, जैसे संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है, राष्ट्रपति करता है, और सत्रावसान कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है, प्रश्नकाल का समय होता है ना, जैसे 12 से 1 हो गया या 12 बजे से। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। क्या होता है, शून्यकाल। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। 30 31 सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति होती है, इधर से क्वेश्चन बनता है। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, एक प्राक्कलन समिति होती है, दूसरी कौन सी होती है, लोक लेखा समिति। इधर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुल कितनी होती है, 22 होती है। 15 लोकसभा के होते हैं और 7 कितने होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। अब आप लोगों को याद रहेगा ना कि लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, 15 सांसद होते हैं और 7 राज्यसभा सांसद होते हैं। The Constitution as settled by the Assembly passed नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था, 26 नवंबर 1949। यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बट यूटी दिल्ली, यूनाइटेड नेशंस, दिल्ली और पुडुचेरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, वरना वहाँ पे गवर्नर रहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। देखो, जो समय समय पर सुधार होते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्स वोट सुधार अधिनियम हुआ था 1919 में। महिलाएं पहली बार वोट देने का अधिकार ले सकी। अंतर्राष्ट्रीय संधि, अब संघ सूची में कितनी चीजें आ सकती हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो बताने का प्रयास किया गया इस पीडीएफ में, कि जो संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या क्या आएगा, संघ मान लीजिए सेंट्रल, एक तो इंटरनल रिलेशनशिप यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गया, युद्ध होता है, सीमा शुल्क बॉर्डर क्रॉस नहीं होते हैं वो लगा रहता है, टोल टैक्स वगैरह लिया जाता है। जनगणना भी संघ सूची का विषय है। विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अंतरिम सरकार 1946 जब था, वो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946। देखो मैंने पहले ही बता दिया था अंतरिम सरकार का, और इसमें क्वेश्चन में भी आ गया है, तो 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, तो 15 थे, 15। अंतराज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में कितनी बार की जा चुकी है और कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और कितनी बार की जा चुकी है, 3 बार की जा चुकी है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, किस आर्टिकल 356 बोले तो राष्ट्रपति शासन। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पंजाब में लगाया गया। अनुसूचित जातियों
जनजातियों यानी अनुसूचित जातियों, SC ST और पिछड़ा वर्ग OBC के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? जो रिजर्वेशन मिलता है वैकेंसियों में वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 335 के तहत किया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 335 याद रखना, जो भी उनको रिजर्वेशन मिलता है वैकेंसियों में कि इनके लिए सीट रिजर्व रहेंगी और अनरिजर्व वाले स्टूडेंट उसमें नहीं जा पाएंगे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 332। जैसे मऊरानीपुर विधानसभा की सीट SC रहती है, रिजर्व रहती है काफी दिनों से, तो एक किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 332 के अंतर्गत। अनुसूचित जातियों जैसे कई सीटें रिजर्व रखी जाती हैं कि ये वाली सीट SC ही रहेगी। जनजाति शेड्यूल ट्राइब रहती हैं, उनको ST विधानसभा बोले तो MLA बोले तो एक तो सीधा हम लोग जानते हैं विधायक, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, और सांसद को MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लिखा नहीं है, हम बता देते हैं जो भी याद आ जाता है। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? अब तक परिसीमन आयोग से क्या होता है कि सीटों की स्थिति क्लियर हो जाती है कि कितनी सीटें चुनाव में इस बार रहेंगी और कब तक रहेंगी। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार हो चुका है। अभी कितना है? 2026 तक परिसीमन लगा हुआ है कि 2026 के बाद ही परिसीमन किया जाएगा। सीटों का बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है? 4 बार। एक तो 1952 में किया गया था, उसके बाद 1962 में, 1973 में और 2002 में। अब कब होना है? 2026 में होना है। 2024 चल रही है, 2 साल बाद हो सकता है सीटों की बढ़ोतरी हो। विधायक अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी भाई देसाई। 80 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं PDF में कि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो फैक्ट पे आता है। कुछ उसका जैसे राष्ट्रपति GV गिरी से मतलब उनकी वोटों की मतगणना हुई। नीलम संजीव रेड्डी, क्या उनका फैक्ट है? ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहरुद्दीन तैयब जी थे। फैक्ट निकाला जाता, जैसे अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है, तो आप लोग लगा के आएंगे 3। अब अगर पूछ लिया जाए कि 3 में कौन कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन 3 लोग अपने कार्यकाल के दौरान खत्म हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में वर्णन मिलता है? तो 6वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। अगर आपको बहुत अच्छे से अनुसूचियां पढ़ना है आर्टिकल, तो इसमें स्पेशल वीडियो भी बनाए गए हैं कुछ टॉपिक पे, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। PS एकेडमी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता जो शब्द है
इसका मतलब मान लीजिए छुआछूत या ये सब अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? आर्टिकल 17 में। जैसे ये किसी को ये नहीं कह सकते आप यहाँ से पानी ना भरें या ये ना करें वो ना करें, सबको समान अधिकार है। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? जो 8वां वित्त आयोग था 1985 से 89, वो तो निकल गया इस समय। 8वें वित्त आयोग का वाई चौहान थे। आपातकाल की स्थिति संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? देखो, जैसे देश में आपातकाल की स्थिति है, युद्ध लग गया, रिसेशन यानी मंदी आ गई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आपातकाल की स्थिति में संसद बोले तो लोकसभा बोले तो संसद सदस्य का कार्यकाल कितने समय के? जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कराना था, अभी हुआ है, आपातकाल लग जाता, अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ सकता था? 1 वर्ष 6 महीने बढ़ जाता, या 1 वर्ष के लिए चुनाव टल सकता था। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का जो प्रावधान किया गया है, किस देश के संविधान से किया गया है? जैसे सपोज दैट 1 वर्ष के लिए या 6 महीने के लिए आपातकाल लग गया, उस दौरान जो सारी मौलिक अधिकार हैं वो किसके पास पहुंच जाएंगे? राष्ट्रपति के पास। और जो ये शक्ति दी गई है प्रावधान संविधान में, वो किससे लेकर दी गई है? इसकी प्रेरणा से जर्मनी के संविधान से ली गई है कि भैया राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार मिल चुके हैं, आपातकाल के दौरान वो अपनी शक्ति विवेक से कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस राज्य के विधानसभा चुनाव में हुआ था? तो केरल में हुआ था सर्वप्रथम, पारोल में। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हम लोग सुने होंगे ईवीएम से वोट डलता है, ईवीएम से वोट डलता है, तो इसका फुल फॉर्म आखिर क्या है? बस ईवीएम ही जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कितना सिंपल फुल फॉर्म बनाया गया हिंदी में सीधा। ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग, एम से मशीन। और आजकल आप लोगों ने एक नाम सुना है, अभी करीब 2017 से सुनने में आया है, जब मैं इसमें एनआईसी के थ्रू निर्वाचन में जॉब करता था, तभी एक आया था वीवीपैट। वीवीपैट नया सिस्टम हो गया है ईवीएम में कि जैसे ही आप वोट डालेंगे तो उनकी पर्ची निकलेगी और वो कुछ सेकंड तक उस डिब्बे में दिखाई देती है। जैसे हम लोग पीठासीन अधिकारी बनते हैं चुनाव में, तो जो मॉक पोल होता है उसमें कुछ वोट ऐसे डाले जाते हैं, नॉर्मल पहले देखा जाता है, मॉक पोल होता है कि भैया सभी बटन दब रहे कि नहीं दब रहे, कैसा क्या होता है, और जो भी पर्चियाँ होती हैं उसको एक लिफाफे में पैक कर दिया जाता है निकाल के, तो उसमें गिरती है। जैसे जिस पार्टी का बटन दबाओगे उसी की पर्ची निकलेगी। और ये सारी मॉक ड्रिल जो होता है वो अलग अलग पार्टियों के एजेंट जो सभी रहते हैं उनके सामने किया जाता है। वोट डालने के पहले ये सारी प्रोसेस होती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? जैसे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, एस से हाई, सी से कोर्ट। और अगर इधर पे एससी लग जाता तो एक तो शेड्यूल कास्ट होता है, दूसरा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। देखो जो भी फुल फॉर्म होते हैं, कुछ फुल फॉर्म ऐसे होते हैं कि जब आपको क्वेश्चन दिया हो या आप अपनी शक्ति विवेक के आधार पे कुछ ऐसे फिट किए जाते हैं, जैसे एससी शेड्यूल कास्ट भी होता है, बट क्वेश्चन क्या पूछा गया? उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया। तो उच्च न्यायालय चल रहा है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होगा तो उच्चतम न्यायालय क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, जो कि दिल्ली में है। हम लोगों को कहाँ है हाई कोर्ट? इलाहाबाद। और इलाहाबाद को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वो अधर पे
हाई कोर्ट। अब जो क्षेत्राधिकार की कहाँ तक उच्च न्यायालय इसको कवर करेगा, हटाने व बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद। अब भारतीय संसद क्या है? भारतीय संसद वही तो है जो संसद सदस्य हैं, बहुमत दल से पारित हो जाएगा, ले लोकसभा अध्यक्ष, फिर बाद में राष्ट्रपति ले जाएगा, वो संविधान संशोधन हो जाएगा, बिल पारित हो जाएगा, अध्यादेश आ जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश यानी जज होते हैं, उनके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का जो राज्यपाल होता है। जैसे यहाँ पे यूपी की बात करें तो जब भी इलाहाबाद में कोई हाई कोर्ट, जैसे यूपी पीसीएस जे के तहत वैकेंसी आती है, जे बोले तो वो जज की वैकेंसी आती है, जूनियर डिवीजन होता है, कई सेक्शन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, तो वो क्या करेंगी, जज साहब को न्यायमूर्ति बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या दिलाएंगी? शपथ दिलाएंगी। ये भाषा क्यों यूज की जाती है? कुछ लोगों को आदर सूचक शब्द से संबोधित किया जाता है। ये हम लोगों को सब कोचिंग में पढ़ाया गया था कि कोई भी है तो उनको कैसे क्या बात करना है। अब ये तो पता चल गया कि शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा, एमपी का एमपी दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अब कौन करता है? जो नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय की जजों की, न्यायमूर्ति की, उनकी नियुक्ति कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो जो उनकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर नियुक्ति पूछा जाए तो राष्ट्रपति, और पद और गोपनीयता की शपथ पूछा जाए तो राज्यपाल। राज्यपाल प्रत्येक प्रदेश में अपने अलग अलग होते हैं, और राज्यपाल की एक खास बात है कि एक राज्यपाल 2 प्रदेशों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, चार्ज उसको दिया जाएगा, और जो भी वेतन होंगे उसको दोनों जगह के वेतन मिलेंगे, ठीक। और राष्ट्रपति क्या होता है? एक ही होता है। जैसे अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू को क्यों राष्ट्रपति बनाया गया, इनके बारे में पूरी जर्नी है इनकी, कैसे क्या रहा। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो इनके बारे में, क्योंकि जो बड़े पदों पे बनते हैं ऐसे उठा के नहीं बनाया जाता है, बहुत सोच समझ के कि इस पद लायक हैं कि नहीं है, गर्मा बनाए रखेंगे कि नहीं बनाए रखेंगे, तो ये सब बहुत सोच समझ के किया जाता है। उनका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, तब जाके उनको पद दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? जो उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट, चलो इलाहाबाद, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? नॉर्मली जहाँ तक नौकरियों का अगर देखा जाए तो 62 वर्ष में ही रिटायरमेंट होता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 124 गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, देखिए कितने क्वेश्चन क्रिटिकल फंसाए गए हैं। भाषा समझिए आप क्वेश्चन की। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी एक तो उच्चतम न्यायालय यानी एससी हो गया, उच्च न्यायालय यानी एचसी हो गया, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक कौन होता है?
सीएजी होता है। सीएजी मतलब कैग, कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। महालेखा परीक्षक का जो भी वेतन होता है और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची। जब भी दूसरी अनुसूची की बात होगी उसमें होगा, कोड बनता है वेतन दो, वेतन दो, यानी वेतन देने की बात आएगी तो किस में आएगी? अनुसूची सेकंड यानी द्वितीय में आएगी। और शपथ, अगर शपथ आ जाए तो अनुसूची 3 में ये वर्णन किया गया है। अब हम लोगों ने देखा कि जो हाई कोर्ट की जो न्यायमूर्ति जज की मतलब रिटायरमेंट की आयु है वो 62 वर्ष थी, बट सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यही आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है, बता दिए। और संसद को और क्या अधिकार है? अभी पढ़ाया था जस्ट पहले क्वेश्चन में कि उच्च न्यायालय जो है उनका कहाँ तक क्षेत्र बढ़ाना है घटाना है, तो किसको अधिकार है? वो भी संसद को है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, जिसको एनसीआर बोलते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। और जो इनका मेन क्वेश्चन होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से, तो कितने वर्ष में आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? तो इनकी 35 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कि कम से कम 35 वर्ष तो होना चाहिए। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एक राष्ट्रपति से क्वेश्चन और याद आ गया कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। और अधिकतम वहाँ पे सिर्फ आप 2 बार यानी 8 वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। अगर वहाँ पे अनलिमिटेड होता तो बराक ओबामा कभी हटते नहीं, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, हिलेरी क्लिंटन रही हैं और भी कई लोग रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जब विवाद हो जाता है उपराष्ट्रपति का, तो इसको कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, ना कि हाई कोर्ट। सीधा कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संगमणि अप्रत्यक्षीय मतों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति की हेतु कम से कम कितनी आयु? 35 वर्ष बता चुके हैं। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया है? स्वराज पार्टी ने। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 333 में किया गया है। क्यों किया गया? एंग्लो इंडियन। जैसे यूपी में कितनी सीटें हैं? 430 प्लस 1 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान 333 आर्टिकल के तहत ऐसा हो सकता है। जैसे 12 सीटें राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सचिन को भी राज्यसभा सांसद चुना गया। क्यों चुना गया? खेल वगैरह इससे सब ले लिया गया है। कई लोगों को कई जगह से लिया जाता है। 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का अनुच्छेद किस आर्टिकल में किया गया है? देखो, अगर विधानसभा की बात हो तो 333, और अगर लोकसभा की बात हो, देखो सबसे पहले 331 आता है। बड़ा कौन हुआ? 331 बड़ा होता है कि 333? 331 बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है?
कि अवरोही क्रम चल रहा है, सॉरी आरोही क्रम चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग नहीं होता। तो जब लोकसभा सांसद जी बड़े होते हैं 331 होगा, उसके बाद 333 बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे आर्टिकल स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं ना। याद करने की एक नॉर्मल सी ट्रिक बना रहे थे। तो 331 सांसद जी यानी लोकसभा, 333 विधानसभा यानी विधायक जी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह शेर है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नेक्स्ट में दे भी दिया गया है। कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? मतलब कंपनी शासनकाल में 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के द्वारा मंत्री पद, बोलते नहीं भैया, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया शुरू हुई? जो दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया शुरू हुई वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू हुई। ड्रॉप दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया। कंपनी शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। ये सब याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया है, हथौड़ा है और तारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है। देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और वाली। कार्यकाल समाप्त होने के पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति होता है, सबसे बड़े पद पे होते हैं। अगर इनको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? ये थोड़ी कहेंगे कि भैया निकलो तुम्हारा कार्यकाल समाप्त हो गया। नहीं सॉरी, समाप्त हो गया तब तो हट ही जाएंगे, समाप्त होने से पहले ये थोड़ी बोल सकते भैया तुम अच्छे नहीं लगे चलो गेट आउट, ये नहीं बोल सकते। उसकी भी एक प्रोसेस होती है और संसद में बिल पारित करना पड़ता होता है, सभी सदस्यों को ये करना पड़ेगा, तब जाके वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं है? राज्यसभा में नहीं पूछा गया है। जैसे अंडमान निकोबार में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दादर नगर हवेली में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है। चंडीगढ़ कितने प्रदेशों की राजधानी है? एक तो पंजाब, चंडीगढ़। तो किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं पूछा है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन और दीव। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773, याद रखना है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928। ये सब याद रखना है जो भी। किस अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया? 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया? किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? 1909 ईस्वी को भारत शासन परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आर्टिकल 63। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? आर्टिकल 248। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया? आर्टिकल 343(1). 343। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग, जब भी वित्त आयोग की बात होगी आर्टिकल 280 की बात होगी, वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग के गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय वित्त आयोग का गठन करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत करते हैं वित्त आयोग? 280। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वित्त आयोग का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? 343 का, ये हम बता चुके हैं। लास्ट पेज है आपकी क्लास का, 1 घंटे शानदार क्लास चली। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? 253। अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं वो आर्टिकल 253 के तहत होते हैं। सब लिखा है संविधान में, कोई ऐसे नहीं हो पाता। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अगर आपको नागरिकता लेनी है तो 5 से 11 आर्टिकल में जाइए। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जो मौलिक अधिकार होते हैं 14 से जैसे 18 मान लीजिए, जो मुख्य मैंने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल में वर्णित हैं। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? जैसे जो भी अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लोकसभा का गठन हुआ, तो उसमें जो भी मंत्रीगणों ने शपथ ली, कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कोई स्वतंत्र प्रभार होते हैं, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों होते हैं? आर्टिकल 75 में बोला गया है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आर्टिकल 108 में अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? 6वीं में भी SC है, ST है, बट नियंत्रण कौन किया गया? 5वीं। तो 5वीं और जो 6वीं अनुसूची है वो SC और ST के लिए ही लगभग बनी है, नियर अबाउट। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के, देखो इसमें दे दिया गया 5वीं में ये दिया है, अनुसूचित 6वीं में क्लियर कर दिया है। कुछ स्टेट हैं जिनको स्पेशल स्टेट की संज्ञा दी गई है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्रों के प्रशासन, मतलब उनका एक जनजाति कलेक्टर होगा, स्पेशल कलेक्टर होगा। वो किस अनुसूची में है? 6वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में, 7वीं। तो आप लोग ये रखें याद कि संघ राज्य पहला हो गया, दूसरा वेतन हो गया, तीसरा शपथ हो गया, 5वीं की बात करेंगे तो 5वीं क्या हो गया? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में हो गया, नियंत्रण के बारे में हो गया। और 6वीं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन, कुछ स्पेशल स्टेट हैं। और अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है वो 7वीं में है। और 8वीं में क्या है? भाषाएं हैं। फिर पंचायत वगैरह लग जाता है, ग्रामीण हो गया, नगर पालिकाएं हो गई, ये सब रहती हैं। ओके, अगर आप लोगों को बेस्ट लगा हो पढ़ाना, क्लास पसंद आई हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और जिन्होंने बेल आइकॉन नहीं दबाया है दबा दें
जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मैं आपका प्रदीप सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।